So this particular question is a very important question for your exams. Let us try to understand. Please zoom this particular side. The height of cone, everyone pay attention, very interesting sum. The height of cone is 30 centimeter. तो ये कोन का जो हाइट है, ये कोन का जो हाइट है, प्लीज पे अटेंशन, इज 30 सेंटीमीटर. बहुत अच्छे. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. टॉप पे, टॉप पोर्शन थोड़ा सा आपने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, यहां पर कुछ पोर्शन आपने यहां पर कट कर दिया है. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. क्वेश्चन में बोला है if its volume be 1/27 the volume of given cone. So can we agree? यहां पर एक छोटा सा कोन बन गया. जब मैंने कट किया तो एक बार छोटा सा कोन बन गया. अगर इसका रेडियस r है, इसका हम स्मॉल r ले लेते हैं, राइट? अब इसका कुछ हाइट है, लेट्स से h, इट इज गिवन टू यू, तो इसका भी कुछ हाइट होगा h डैश फॉर एग्जांपल. इधर तक क्लियर है? नाउ बोला है वॉल्यूम कोन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला है वॉल्यूम स्मॉलर कोन का, वॉल्यूम ऑफ smaller cone is nothing but 1/27 the volume of bigger cone. प्लीज ये इंटरप्रेट करो डेटा को, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है. अब दोनों वॉल्यूम्स के बारे में कुछ फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं. चलो पहले हम ट्राई करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन के बारे में. वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R, इनटू हाइट विच इज h. 1/3 पाई, क्वेश्चन में बोला है रेडियस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं दिया, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे. लेकिन हाइट कितना दिया क्वेश्चन में? इट इज गिवन द हाइट इज 30. So 3 1s are 3 10s are, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पाई r स्क्वायर. क्लियर? ये बिगर कोन, समझा? नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्मॉलर कोन. लेट अस टॉक अबाउट स्मॉलर कोन. स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन. अगेन 1/3 पाई r स्क्वायर h डैश. यहां पर रेडियस मैंने r लिया था और हाइट h डैश ली थी, तो ध्यान से देखना, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है रेडियस के बारे में, हाइट के बारे में कुछ भी नहीं है. आई हैव नो इंफॉर्मेशन. व्हाट आई नो इज द रिलेशनशिप. आई नो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, राइट? नाउ स्मॉलर कोन क्या मिला था मेरे को? दिस 1/3 पाई, please pay attention, 1/3 pi r square h dash is 1/27 into वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन क्या मिला था बेटा मेरे को? 10 pi r square, 10 pi r square. Do we agree? Now pi cancel, pi cancel. एक काम करता हूं मैं, 27 किधर लेके जाता हूं? 27 into h dash अपॉन 3, और ये 10 भी है, तो 10 को मैं नीचे लेकर जाता हूं. तो 27 ये ऊपर गया, 3 नीचे ही है, 10 ऊपर था तो यहां पर नीचे आ गया, इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन छोटे r को इधर लिखता हूं, रेडियस को मैं साथ में लिख देता हूं. व्हाई एम आई डूइंग दिस? आई विल लेट यू नो. अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो जो क्वेश्चन में गिवन था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1s आ, ये 9s आ, तो ये होगा 9 h डैश अपॉन 10 इक्वल टू r अपॉन r द होल स्क्वायर. क्लियर? मैंने ये रिलेशन यूज किया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/27 द बिगर कोन. स्मॉलर कोन बिगर कोन क्वेश्चन से मैं डिराइव करके इधर तक मैं पहुंच गया. अब सर ये सब क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस, बेस से, ध्यान से देखना बेटा, बेस से कितनी हाइट पे, बेस से
कितनी हाइट पे आपने कट करा है। तो बेस है उससे कितनी हाइट पे कट करा है, पूरा 30 है। अगर मुझे h डैश मिल गया तो क्या मुझे ये x मिल जाएगा? मुझे बोला है एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस इज द सेक्शन कट। तो इन केस इफ आई फाइंड आउट 30 मुझे दिया है, हाइट ऑफ द कोन, बड़े कोन का मुझे हाइट पता है, बड़े कोन का मुझे हाइट पता है, मुझे ये निकालना है। ध्यान से देखना मुझे क्या निकालना है। एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस, बेस से किस हाइट पे, बेस से किस हाइट पे कट करा है। अगर मैं ऊपर वाला निकाल लूं कोन का हाइट, मुझे पूरा पता है, मुझे ये निकालना है, तो क्या मुझे बेस से किस पे कट किया वो मिल जाएगा? Am I right? So now the interesting part starts. We want to find h dash. Why? Because पूरा 30 है हाइट। मुझे अगर ये पूरा का पूरा हाइट, ये पूरा का पूरा जो हाइट है 30, that is equal to ये x plus h dash, x plus h dash। अगर मुझे ये h dash मिल जाएगा तो क्या मैं ये x पता कर पाऊंगा? Because this x is nothing but distance from the base to the part where it is cut. अब कैसे निकालें? That is the catch here. That is where it gets very interesting and such type of questions are expected. Because अब मेरे को RRR नहीं पता, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे पास एक कोन है, मेरे पास एक प्यारा सा कोन है बच्चा लोग, मेरे पास एक कोन है, बस मेरे पास एक कोन है, मेरे पास एक कोन है इस तरह का, एक ऐसा है कटा हुआ बेचारा प्यारा सा, मेरे पास एक हाइट है, ठीक है, इधर भी रेडियस होगा, कुछ भी नाम दे लो, इसको ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी दे दो, ई दे दो, टी दे दो, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अब पता करना है अपने को r by r। What do you think we can do? Pause the video and think about it. जब कभी हमको साइड्स के बारे में रिलेशनशिप निकालना है, we can always use similarity. We can always use similarity. In case if I can prove these two triangles, look properly, look properly. Look at this triangle. Look at this triangle AED. Look at this triangle. अच्छे से देखो, ये ट्रायंगल को देखो AED, इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो। If I can prove this triangle and this triangle similar, can I get some information? बच्चा लोग ये दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। If I can prove these two triangles similar, can I get some information? So if I take triangle AED and triangle ABC, can I say first of all angle AED is equal to angle ABC by each is 90 degree? Can I say that? 90 क्वेश्चन ने बोला है उसको कट किया है, एवरीवन क्वेश्चन अगेन, उसको कट किया गया है पैरेलल टू द बेस, उसको कट किया गया है पैरेलल टू द बेस। तो क्या ये और ये पैरेलल होंगे? और अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? कैन आई से एंगल ADE विल बी इक्वल टू एंगल ACB? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल है तो F बना रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कैन आई से ट्रायंगल ABC is similar to triangle by AA test। जो A का पोजीशनिंग था, देखो जो E का होगा वो B का होगा, तो जहां पर B है वहां पर E आएगा बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, जहां पर C है वहां पर D आएगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। डू वी एग्री? एंड बच क्या गया? E D चला गया, बच गया A। तो नाउ कैन आई से AB अपॉन AE will be equal to BC upon ED equal to AC upon AD। Do not forget the purpose। हमको R by R का रिलेशनशिप निकालना था, तो ध्यान से देखो। Do not forget the purpose।
जस्ट लिटिल जूम यहाँ पर ए बी हाइट है राइट पूरा 30 है ए ई एच डैश था बेटा एच डैश था राइट इक्वल टू बी सी कितना है कैपिटल आर ई डी कितना है स्मॉल आर तो व्हाट डिड आई गेट कैपिटल आर बाय स्मॉल आर 30 बाय एच डैश 30 बाय एच डैश इसके बदले मुझे क्या मिला बेटा ध्यान से देखो सिमिलैरिटी यूज करके दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके मुझे r बाय r क्या मिला कैपिटल R बाय स्मॉल r क्या मिला कैपिटल R बाय स्मॉल r क्या मिला मेरे को 30 बाय h डैश 30 बाय h डैश का होल स्क्वायर है ना बिकॉज़ इट वाज इन स्क्वायर का फॉर्म राइट स्क्वायर का फॉर्म डू वी एग्री so now 9h dash upon 10 is nothing but 900 upon h dash ka square. So now what are we going to do? We are going to cross multiply. So h1 dash ka cube is 900 into 10 upon 9. 1s are 100s are. तो ये हो जाएगा 1000. h dash cube is 1000. तो h dash कितना होगा टेकिंग क्यूब रूट 10 आ गया. अब ये 30 है x अपने को निकालना है अगर ये 10 है तो x कितना होगा 20 so from the base ये डिस्टेंस आएगा 20 खत्म